क्वेश्चन नंबर 13.1 का लिखेंगे। ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, आप लिखेंगे बेलन की ऊंचाई h बराबर 2.8 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर। उसके बाद व्यास, बेलन का व्यास, बेलन का व्यास बराबर 1.4 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या तो व्यास बटे 2, 1.4/2, 2 का भाग लगाएंगे 0.7 बाद निकलेगा 0.7 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन कहता है हमसे एक ठोस बेलन है, माना ये हमारा एक ठोस बेलन है, ये ठोस बेलन है। ऐसे करके आकृति ड्रा करेंगे। ड्रॉ करने के बाद देखेंगे इसमें एक शंकु काटा जाता है, ये शंकु काट दिया तो जितनी बेलन की ऊंचाई होगी, जितनी बेलन की ऊंचाई होगी उतनी ही हमारी शंकु की ऊंचाई होगी, उतनी ही शंकु की ऊंचाई होगी। रेडियस हमारी, जितनी शंकु की रेडियस होगी उतनी ही हमारी बेलन की रेडियस होगी। अब देखो यदि काट के बाहर रखोगे, काट के बाहर रखोगे तो शंकु हमारा ऐसे करके बन के तैयार हो जाएगा, ऐसे करके। तो एक चीज देखेंगे कि यह शंकु, इस पर भी आप वक्र पृष्ठ लगाएंगे क्योंकि ये भी वक्र पृष्ठ के लिए है। और इस आकृति से यदि वक्र पृष्ठ लगाओगे तो भाई ये भी वक्र पृष्ठ मांगेगी और ये भी वक्र पृष्ठ मांगेगी। इन दोनों तीनों साइडों पर वक्र पृष्ठ लगेगा। उसके बाद में इन साइडों पर भी वक्र पृष्ठ लगेगा। तो इन सब साइडों पर वक्र पृष्ठ लगता है। अंदर देखेंगे तो अंदर ये शंकु की आकृति बनके तैयार होती है। शंकु की आकृति में हमें L की जरूरत पड़ती है। अब लिखेंगे शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई समान बेलन को काटा गया है तो शंकु की ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर होगी। और शंकु की त्रिज्या हमारी, शंकु की त्रिज्या नीचे से खुला है तो जितनी बेलन की त्रिज्या होगी उतनी ही शंकु की त्रिज्या होगी। अब शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे क्योंकि वक्र पृष्ठ के लिए शंकु की तिर्यक ऊंचाई की आवश्यकता होती है। अब लिखेंगे बेलनाकार ठोस बेलन का वक्र पृष्ठ हमें गणित में दे रखा है। उसमें ठोस बेलन का वक्र पृष्ठ, पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ये निकालना। ठोस बेलन इसलिए है कि ये ठोस बेलन इसलिए है कि ये हमारा बेलन है, इसको काट करके हमने शंकु निकाल के अलग किया है तो अब ये अंदर खोखला हो गया तो इसके अंदर शंकु का निर्माण भी हो गया। ठीक, तो पहले ठोस लिखेंगे उसके बाद में लगाएंगे। अब लिखेंगे
फिर लिखेंगे, अब तो सबसे पहले हमें तिर्यक ऊंचाई निकालनी है, क्योंकि शंकु के वक्रपृष्ठी के लिए तिर्यक ऊंचाई की अति आवश्यकता होती है। लिखेंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई, जिसको L कहते हैं, अंडर रूट में R पे स्क्वायर प्लस H पे स्क्वायर। R हमारी 0.7 पे स्क्वायर प्लस 2.4 पे स्क्वायर। फिर लिखेंगे 7 का 7 में गुणा करेंगे 0.49 प्लस इसका वर्ग 576 होता है। वर्ग इसी का इसी में गुणा करते हैं तो वर्ग होता है, इसका इसमें गुणा करते हैं तो वर्ग होता है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हमारा 625 होता है। इसको बोलते हैं 6.25, 6.25। दशमलव के बाद वाली संख्या को एक एक करके बोलते हैं। इसका वर्गमूल निकालेंगे हम तो इसका होगा 2.5 सेंटीमीटर। L का मान जो निकलेगा वो 2.5 सेंटीमीटर निकलेगा। अब निकालो वक्रपृष्ठ। लिखेंगे ठोस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस शंकु का वक्रपृष्ठ शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, सबके पीछे क्षेत्रफल लगाए। ऊपर ये हमारा एक वृत्त बनता है, इस वृत्त को ही आधार बोलते हैं और इसी को वृत्त कह देते हैं। बस फर्क इतना होता है कि इसको आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। लिखेंगे आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल लिखेंगे 2 पाई आर एच प्लस पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। देखो इसमें पाई आर कॉमन मिलेगा। अब पाई आर को कॉमन कर लें, पाई आर कॉमन भी यहाँ पे बचेगा 2h, तो आप लिखेंगे 2h प्लस यहाँ पर l बचा प्लस यहाँ पर r बचा। अब मान रख लो, मान रखेंगे तो 22/7 गुणा r का मान 0.7 रखेंगे गुणा 2 गुणा बेलन की ऊंचाई हमारी 2.4 है प्लस l हमारी 2.5 है प्लस r हमारी 0.7। पहले कोष्टक को हल करेंगे, बाहर इससे ये खत्म करो 0.1 बार जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये होगा 2.2 गुणा 24 दूनी 48 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7। इन सबको ऐड करो पहले, 2.2 इंटू 8.0, बीच में पॉइंट होगा, 0 हटा देंगे। 8 का गुणा करेंगे, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17
सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें लगभग में पूछता है, तो ये 6 है, 5 से ज़्यादा है, तो इसे इसका एग्जैक्ट और रियल आंसर इतना ही है। लगभग में देंगे तो इसका देते हैं 18 सेंटीमीटर स्क्वायर।